और अब अगली खबर का रुख करते हैं। जनगणना और जाति जनगणना की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब देश भर में आधिकारिक तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि विपक्ष मामले में सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल पिछड़ों दलितों का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिहार चुनाव को देखते हुए जनगणना की घोषणा की है ताकि वो इसका सारा श्रेय ले सके। तेजस्वी यादव ने भी सरकार को आरक्षण और संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बस जातिगत जनगणना का लॉलीपॉप थमाया है। चुनाव के बाद बीजेपी क्या करेगी, ये कोई नहीं जानता। जनगणना की अधिसूचना जारी, सियासत भारी। बड़ा सेक्शन इस देश का चाह रहा है कि कास्ट सेंसस हो, तो उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कास्ट सेंसस करवाएंगे। मुझे लगता है कि फिर से एक यू टर्न है, इसमें कास्ट की कहीं बात है नहीं। मुझे लगता है फिर से जुमलाबाजी करने जा रहे हैं। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। जाति जनगणना पर विपक्ष ने उठाए सवाल, मचा बवाल। ये आरक्षण खोर, आरक्षण चोर पार्टी है बीजेपी। आप बताइए, सेंसस 21 में होना था, आज 25 है, सेंसस ही नहीं करा रहे ये लोग। जनगणना और जाति जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार 2 फेज में जनगणना कराएगी, जहां पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। वहीं दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना होगी। हालांकि इसे लेकर विपक्षी पार्टियां खुश नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तारीखों का पता चला, तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनगणना की जो अधिसूचना जारी की, उसमें जाति जनगणना की कहीं बात नहीं कही गई। मोदी सरकार बस लोगों का ध्यान भटका रही है। ये तो सेंसस का नोटिफिकेशन है, कास्ट कहाँ है उसमें? कास्ट सेंसस का नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं है। कांग्रेस के इंसिस्टेंस पे कांग्रेस लगातार जो बोल रही थी, दबाव जो बना रही थी सरकार के ऊपर और मोदी जी के ऊपर, कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए और वो कास्ट सेंसस तेलंगाना के मॉडल पे होना चाहिए। उसमें पैरामीटर्स क्लियरली स्पेल्ड आउट होना चाहिए कि हम पता करें, पूरी तरीके से हमारे समाज का एक्सरे करें। लेकिन वहाँ यहाँ पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनको मानना था, दबाव में थे। एक बड़ा सेक्शन इस देश का चाह रहा है कि कास्ट सेंसस हो, तो उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कास्ट सेंसस करवाएंगे। मुझे लगता है कि फिर से एक यू टर्न है, इसमें कास्ट की कहीं बात है नहीं। मुझे लगता है फिर से जुमलाबाजी करने जा रहे हैं। कि ये सरकार जब कहीं फंस जाती है, जब सरकार को जनता को जवाब देना होता है, तो निश्चित तौर से सरकार ये हथकंडे अपनाती है और पूरी केवल लोगों को एक जो उनका एक ध्यान भटकाने का एक रास्ता बना के दिखाते हैं। जो करना है तत्काल करना चाहिए। और जैसे महिला आरक्षण पास हो गया, लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि लोगों को ध्यान भटकाना। अब कब होगा, कैसे करेंगे, वो अलग चीज़ें हैं, पर ये जनता का ध्यान भटकाने की सारी योजना सरकार बना के रखती है। और कब कब कौन सा पिटारा खोलना है, वो पिटारा समय समय पर खोलते रहते हैं। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने कांग्रेस को उसका पूरा इतिहास याद दिला दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जाति जनगणना की बात करती है, लेकिन असल में वो किसी का भला नहीं चाहती, वो सिर्फ एक परिवार का भला चाहती है। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है।
ये तो राहुल गांधी जी का मियर झूठा नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हक तो एक का ही है, वो परिवार का है, बाकी किसी का नहीं है। कांग्रेस के अलावा आरजेडी और समाजवादी पार्टी भी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। चूंकि इस साल बिहार में चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव मामले को बड़ा बनाने की कोशिश में लगे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ों दलितों को जाति जनगणना का लॉलीपॉप थमाया है। महिला आरक्षण का भी है, पास हो गया, लेकिन लागू कब होगी? बाद में होगी। ये आरक्षण खोर, आरक्षण चोर पार्टी है बीजेपी। शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल? हमने भी चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को इस विषय पे। वर्ग का भी होना चाहिए इसमें, तो इनकी मंशा तो है नहीं। आप बताइए, सेंसस 21 में होना था, आज 25 है। सेंसस ही नहीं करा रहे ये लोग, क्योंकि उसमें पता था कि जाति जनगणना की बात आएगी, तभी ना डिले हुआ है। वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है, अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। विपक्ष सरकार पर कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन इस बार सरकार की तैयारी पूरी है, क्योंकि इस बार डेटा कलेक्शन का काम भी 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग का काम होगा, तो दूसरे फेज में हर घर में रहने वालों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस बार डेटा कलेक्शन का पूरा काम डिजिटल होगा। एक एप्लीकेशन में सारी जानकारी जनगणना करने आए कर्मचारी लेंगे, और अगर कोई खुद भी अपनी जानकारी अपलोड करना चाहता है तो उसका भी इंतजाम किया गया है। जनगणना और जाति जनगणना कब होगी, अब इसे लेकर कोई संशय नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना भी होगी और जाति जनगणना भी। हालांकि विपक्ष फिर भी मामले पर सियासत करने में लगा है।